Welcome to all in my channel Ihsan Study Adda. Now we are back after a very long time. कुछ टाइम से तबीयत खराब होने के कारण वीडियोस नहीं आ पा रही थी और कुछ इश्यूज भी थे पर्सनल, जिस कारण वीडियोस नहीं डाली. नाउ आई एम बैक विथ माय वीडियोस. जैसे कि हमको पता है हमारा सेमेस्टर जो एग्जाम है वो फिलहाल के लिए बोर्ड ने आईसीएसई बोर्ड ने और सीबीएसई बोर्ड दोनों ने पोस्टपोन कर दिया है. तो हमारे पास अब ज़्यादा टाइम है प्रिपरेशन के लिए और हमें जस्ट रिविजन ही करना है. तो मोस्ट प्रोबेबली यह स्लाइड्स प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है. तो कोशिश ये की जाएगी एसिड बेसिस सॉल्ट्स को बाय दी वाइट बोर्ड ज़्यादा समझा के कंप्लीट किया जाए. उसके बाद हमारा एक चैप्टर है मूल कंसेप्ट, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और उसके बाद जो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हमारे चैप्टर 6 यूनिट 6 है इलेक्ट्रोलाइसिस. वो एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी में से बनते हैं, क्योंकि मूल कंसेप्ट ऐसा है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देता है हमको बस. सो उसकी नंबरिंग ज्यादा नहीं हो सकती. मूल कंसेप्ट में से मोस्टली रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, एम्पिरिकल फार्मूला, इन सब के बारे में डिस्कस किया जाता है. फिर हमारा लास्ट में बचता है एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री जनरली एनालिसिस पे बेस्ड है. उसमें बैलेंसिंग कैसे होगी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एक्सेस में कब लेना चाहिए, और नॉर्मल सॉल्ट को कब यूज करना है चाहिए. एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो ही सॉल्ट के ऊपर एनालिसिस होता है बेसिकली. NH4OH दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एंड नेक्स्ट इज NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. इनको नॉर्मल और एक्सेस में यूज करते हैं और फिर देखते हैं कि उनकी रिएक्शंस क्या हो रही हैं अलग अलग सॉल्ट्स के ऊपर. So now we are going to discuss about acid basis salts, part number 2. Let's move on our part. So now I'm sharing the screen. I have made some PPTs for preparation. We have discussed till the types of acids. We have discussed all types of acids on the depending upon the sources, depending upon the concentration, depending upon the number of hydronium ion. Now we are going to discuss about the preparation of acids, how the acids are prepared. So there is a first point. So there is a first point that is, let me complete. So there is a first point, by synthesis. We talking about by synthesis. Hydrogen. Hydrogen. Now we are going to move with the PPT only. We are not making it full. Hydrogen plus hydrogen, that means H2. Non-metal. Non-metal, that means if we talk about non-metal we represented by non-metal, मतलब X से रिप्रेजेंट नहीं करते, we represent X from halogen. halogen से रिप्रेजेंट करते तो हम we are halogen लेते हैं. कौन कौन से हमारे, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और एक है हमारा फ्लोरीन. ये हमारे नॉन मेटल्स. इसके बाद हमारे और नॉन मेटल्स कौन से हैं, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये भी हमारे नॉन मेटल है. नाइट्रोजन भी हमारा एक नॉन मेटल है. ऑक्सीजन भी हमारा एक नॉन मेटल है. तो हमारे पास इतने नॉन मेटल है. जनरली हम ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को लेके करते हैं. सो हाइड्रोजन नॉन मेटल, hydrogen gas, H2 is hydrogen gas, and chlorine is a non-metal. Now they form the acid which is HCl. They form the acid HCl that we called as hydrochloric acid. इसको हम बोलेंगे hydrochloric acid. So now we need to balancing the equation H2 plus Cl. So it becomes 2HCl and it becomes 2Cl. We have to balance the equation on both the side by the law of conservation of mass. बैलेंसिंग बेस्ड होगी आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर. दैट मीन्स दोनों तरफ जो है आपका मास इक्वल होना चाहिए और नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर होना. कैसे, हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है. सो दैट मीन्स दे बोथ आर बैलेंस ऑन रिएक्टेंट साइड और आल्सो ऑन प्रोडक्ट साइड. नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बाय द एक्शन ऑफ वाटर. वाटर का एक्शन होगा ऑन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड्स. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब
नॉन मेटल और उसमें ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होंगे। कैसे? कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। ओके। एसिडिक ऑक्साइड मतलब जो एसिड बनाते हैं इसी ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बन जाएगा हमारा जो एसिडिक ऑक्साइड है। दैट मीन्स ऐसी ऑक्साइड जो वाटर के रिमूवल के बाद मिले तो हमारी एसिडिक एनहाइड्राइड कहलाती है। एनहाइड्राइड का मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनहाइड्राइड? हाइड्राइड, हाइड्रा, हाइड्रा माने वाटर इन लैटिन, जर्मन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज में हाइड्रा वाटर को हम बोलते हैं। हाइड्राइड मतलब वाटर की बात कर रहा है, एनहाइड्राइड मतलब विदाउट वाटर। एनहाइड्राइड मीन्स विदाउट वाटर, एनहाइड्राइड मीन्स विदाउट वाटर, ये वाटर के बिना है एनहाइड्राइड। तो वाटर के बिना कैसे बनेगा ये? जैसे हमारा एक एसिड है H2CO3, कार्बोनिक एसिड है, इसमें से जैसे ही हम वाटर को रिमूव करा देते हैं, जैसे हम इसमें से वाटर को रिमूव करा देंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा दैट मीन्स हमने एसिड में से वाटर रिमूव कर दिया, तो ये क्या बन गया? ये हमारा कहलाएगा एसिडिक एनहाइड्राइड। दैट मीन्स ऐसा एसिड जो वाटर रिमूव करने के बाद बनता है, इसलिए इसको हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड या एसिडिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। नाउ we are going to see the equation about acidic hydride of oxide. So acidic oxide plus water, जिस रिएक्शन को अभी हमने किया उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड प्लस वाटर। दैट मीन्स हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर जैसे ही हमने ऐड किया हमको मिल गया H2CO3, कार्बोनिक एसिड। दिस इज अ वीक एसिड, हमने पढ़ा है टाइप्स में, कार्बोनिक एसिड हमारा एक वीक एसिड है। उसके बाद हमने ले लिया SO2 प्लस H2O, SO2 प्लस H2O ले लिया हमने, हमें क्या मिल गया यहाँ से? H2SO3, ये हमारा कहलाएगा सल्फ्यूरस एसिड। सल्फर ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन करा देते हैं, यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड ऊपर लिख देते हैं ऐसा, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 प्लस H2O, H2SO4, ये बन गया तुम्हारा सल्फ्यूरिक acid. That means acidic oxide and water when combines it forms acid. These are the two methods, these are the two small methods by which we prepare our acids. Now we move to our next slide or next point. So next slide is, so by the oxidation of non-metals, यदि non-metal की oxidation हम कराते हैं तो उससे हमें तीन चीजें मिलती हैं, acid, water और oxide. So non-metal is chlorine. Suppose we take non-metal, sulfur is the non-metal, and acid is HNO3. Nitric acid is the acid. So what happens? अभी हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइन करेगा तो एसिड मिलेगा। अब हमको पता है एसिड कौन सा मिलेगा, नाइट्रिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इससे जो एसिड बनेगा वो भी स्ट्रॉन्ग ही होगा नेचर में, तो हमारा जो एसिड बनेगा वो बनेगा H2SO4, दैट इज किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमको दूसरा मिलेगा वाटर, और वाटर के साथ हमें दूसरी जो चीज मिलेगी वो है ऑक्साइड, दैट इज O2। लेकिन O2 किसका मिलेगा? ऑक्साइड तो मिलेगा, लेकिन किसका ऑक्साइड मिलेगा? नाइट्रोजन का। तो ये कहलाएगा हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि ब्रेक करते तो कैसे ब्रेक होगा? HNO3 है, सल्फर है,
इसके साथ सल्फर की रिएक्शन होगी तो सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया पहला पार्ट। अब H अकेला, H और ऑक्सीजन जाएंगे तो यहाँ से वाटर का फॉर्मेशन होगा, तो हमें ये वाटर मिल गया। तो वाटर तो अकेला ही रहेगा, H2O ही होता है। अब ऑक्साइड की बात कर रहा था, ऑक्साइड में क्या होगा, निट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन जब प्रेजेंट है तो हमारा कौन सा ऑक्साइड बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स NO2। तो इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी। इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर लेना, तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हुई। दैट मीन्स नॉन मेटल लिया हमने कोई, उसके साथ एक एसिड लिया, फिर रिएक्शन करके देखिए। नाउ हम एक दूसरी रिएक्शन और करते हैं इसी में। मेटल फास्फोरस ले लिया, मेटल हमारा फास्फोरस ले लिया, फास्फोरस को भी अगेन HNO3 के साथ रिएक्ट करा दिया। अब देखो H और P, फास्फोरिक एसिड बनेगा, H3PO4 फास्फोरिक एसिड बनेगा, वाटर बनेगा, और नाइट्रोजन के साथ ही रिएक्शन हो रही है अगेन, तो हमें NO2 ही मिलेगा। इस तरह से रिएक्शन का फॉर्मेशन हुआ। हमारे लिए रिएक्शन पढ़ाना इजी हो जाए, समझना इजी हो जाएगा। कैसे, H और P है तो फास्फोरिक एसिड ही बनेगा, फास्फोरस एसिड नहीं बनेगा, इसको हम बोलेंगे फास्फोरिक एसिड, दिस इज द फास्फोरिक एसिड। वाटर अलग बनी गया, न्यूट्रल है, और ऑक्साइड कौन सा बनेगा, ये कहलाएगा हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनेगी ये हमारी। और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड ये हमारी वो कौन सी है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ये चीज हमने शायद पहले भी डिस्कस की थी कि अगर नाइट्रेट कंपाउंड है तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी। अगर कार्बोनेट कंपाउंड है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अगर सल्फाइड कंपाउंड है तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होगी। और मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है यदि, तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये 4 पॉइंट है, ये बेसिकली आपको हेल्प करेंगे रिएक्शन समझने में। Now we move on the next reaction, salt. So salt, कोई भी एक सॉल्ट ले लेते हैं हम, सोडियम क्लोराइड हमारा एक सॉल्ट हो गया। लेस वॉलेटाइल एसिड कौन सा होगा, सो लेस वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, वॉलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली वेपराइज हो जाए, इजीली वेपराइज, जो इजीली वेपर के फॉर्म में उड़ जाए, उसको हम वॉलेटाइल कहते हैं। तो कह रहा लेस वॉलेटाइल, लेस वॉलेटाइल हमारा यहाँ पे बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, H2SO4 हमारा लेस वॉलेटाइल एसिड हो जाएगा। तो इसके साथ जो रिएक्शन होगी हमारी वो क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, हमारा सॉल्ट बनाएगा। तो सॉल्ट कैसा बनेगा हमारा, ये बनेगा NaHSO4, NaHSO4 ये भी एक सॉल्ट कहलाएगा। ये कौन सा सॉल्ट कहलाएगा, सोडियम बाई सल्फेट। इसका नाम क्या है, सोडियम बाय सल्फेट, इसका नाम है सोडियम बाय सल्फेट, NaHSO4। उसके साथ जो मोर वॉलेटाइल एसिड बनेगा वो बनेगा HCl, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मोर वॉलेटाइल मतलब ये इजीली वेपराइज हो जाता है, लेस वॉलेटाइल मतलब ये इजीली वेपराइज नहीं होता। अच्छा एक चीज और ये याद रखना, HNO3 जो एसिड है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा HNO3। उसके बारे में आगे भी हम अभी डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड में। सो नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। आज की वीडियो में भी थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, अजीब लग रही है, बहुत दिन बाद फिर से शुरुआत किया तो रिदम में आने में टाइम लगता है।
सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है अब इसकी रिएक्शन से क्या क्या हो सकता है उसको हम बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब उसके अपीयरेंस, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट से मतलब था। सो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, जब रिएक्शन एक्टिव मेटल्स के साथ होगा तो क्या बनेगा, हमने इसके बारे में पहले ही डिस्कस किया था। जिंक एक एक्टिव मेटल है, ठीक है, कैल्शियम भी एक एक्टिव मेटल है हमारा, सोडियम भी हमारा एक एक्टिव मेटल है। ना ना, सोडियम से ना करा रही है, ठीक है। देखो जिंक से देखो रिएक्शन, जिंक से जैसे हमने इसको रिएक्ट कराया, सपोज जिंक से हमने रिएक्शन करा दी HCl की, तो इसने बना लिया ZnCl2 प्लस H2, ZnCl2 प्लस H2। दैट मीन्स यदि एक्टिव मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होगी तो एक सॉल्ट बनेगा और उसमें हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ये इसका साइन हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की रिएक्शन करा दी HCl के साथ, तो ये बना लिया MgCl2 और इधर भी कौन सी बन गई H2 गैस। तो यहाँ बैलेंसिंग की जरूरत है, तो 2HCl और 2HCl, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2 पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, जो वहां पे हम समझा रहे थे वो पॉइंट यहीं पे गिवन है आपके। वो कौन कौन से पॉइंट हैं, so now sorry for break, so there is a one term is given here, that is जो अभी पहले डिस्कस किया था हमने, नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूज इन द प्रिपरेशन। हम नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन में यूज नहीं करते एक्टिव मेटल के साथ। मतलब हम इसमें कौन कौन से एसिड यूज कर सकते हैं, एक तो H2SO4 का यूज करते हैं और एक HCl का यूज करते हैं। HNO3 का यूज हम नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने इससे पहले वाली स्लाइड में डिस्कस किया था, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमको ये क्या पता है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को किस में चेंज कर देगा, वाटर में चेंज कर देगा। इट चेंजेस टू हाइड्रोजन टू वाटर, हाइड्रोजन को ये वाटर में चेंज यहाँ पे कर देगा। और जब ये हाइड्रोजन को वाटर में चेंज कर देगा तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और यहाँ पे रिएक्शन का जो पर्पज है वो फुलफिल नहीं हो सकता। इसलिए हम HNO3 को यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। So nitric acid not in the preparation, it is a strong oxidizing agent, so it is not used in preparation of hydrogen because it oxidizes hydrogen and defeats the purpose of the reaction। ये वही बात कर रहा है जो मैंने अभी बताई है। अब इसमें यूज कौन कौन से हो सकते हैं, HNO3 के साथ ऐसा नहीं है रिएक्शन नहीं हो सकती है, लेकिन कौन से HNO3 से, बहुत डाइल्यूट। बहुत डाइल्यूट का मतलब समझते हो, सिर्फ 1% एसिड होगा उसमें और 99% वाटर होगा। ऐसे नाइट्रिक एसिड के साथ ही रिएक्शन हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डाइल्यूट कर देगा, इतना डाइल्यूट कर देगा कि नाइट्रिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम हो जाएगी और उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो वहां पे खत्म हो जाएगी। जब उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी तो वो रिएक्शन कर सकता है। मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन करेगा, HNO3 का जब रिएक्शन होगा मैग्नीशियम के साथ, तो ये आपका क्या बना लेगा, HNO3 के साथ जब मैग्नीशियम का रिएक्शन होगा तो एक तो आपकी हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, प्लस ये आपका बन जाएगा आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 होल ट्वाइस, ये बन जाएगा आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और यहाँ पे Mn से देख लो, मैग्नीज प्लस HNO3, तो इससे भी हमारा क्या बन जाएगा, MnNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। दैट मीन्स यहाँ पे भी मैग्नीज नाइट्रेट और यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट। ओनली दो ऐसे हैं, हमें याद रखना, ओनली दो ऐसे हैं Mn और Mg जो रिएक्ट करते हैं HNO3 के साथ। लेकिन कैसा HNO3 होगा, जिसमें एसिड का कंसंट्रेशन सिर्फ 1% होगा। एसिड का कंसंट्रेशन होगा हमारा सिर्फ 1%, ऐसे एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कंप्लीट होगी। सो नाउ
अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये उसी का सेकंड पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे फॉर्मेशंस की। ये वीडियो ज्यादा लंबी लेंदी ना हो जाए इसलिए इसको शॉर्ट करते हैं, इसी स्लाइड पे इसको एंड अप करते हैं। तो रिएक्शन विद बेसिस, तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे, NaOH एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बना लेगा आपका NaCl प्लस वाटर। तो दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड इट इज द सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब विच नॉट हैविंग द प्रॉपर्टी, neither having the property of acids nor having the property of bases, be called as salt, and the reaction is known as neutralization reaction। ये ठीक उसी तरह है, न्यूट्रलाइजेशन का ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमें कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, कभी कभी हम जैसे ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम एक एंटासिड लेते हैं, एंटासिड। तो एंटासिड क्या करता है, उसका इफेक्ट को खत्म कर देता है, उसके इफेक्ट को कैसा कर देता है, जीरो कर देता है। एंटासिड लेते ही जैसे डाइजीन एक हमारा एंटासिड का काम करती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी हमारा एक एंटासिड का काम कर रहा है। दैट मीन्स एसिड के अपोजिट है, बेस है ये एक तरह से, इसको हम कह सकते हैं एक तरह से बेस है। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन कैसे बनती है, सॉल्टी हो जाती है। मतलब उसमें जो प्रोडक्ट है उसमें ना ही एसिड होगा ना ही वो बेस होगा। जब दोनों की प्रॉपर्टीज नहीं है तो कंडीशन न्यूट्रलाइज हो गई, इफेक्ट जीरो हो गया। उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यह बेसिक हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तब सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो बेसिक हाइड्रोक्साइड ये NaOH वाली रिएक्शन हो गई, HCl के साथ रिएक्ट कर रही। अब ऑक्साइड में हो गया आपका Na2O, Na2O भी अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बना देगा H2O। इसमें रिएक्शन थोड़ी बैलेंसिंग होगी, ये Na2O है, इधर भी ऑक्सीजन एक क्लोरीन, तो ये हो गया आपका 2HCl, ये हो गया आपका 2NaCl। सो बोथ साइड से रिएक्शन बैलेंस हो गई, एक Na2O यानी ऑक्साइड के साथ हो गई, एक हमारी हाइड्रोक्साइड के साथ हो गई। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में। एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी तक फिलहाल आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू, thank you for watching the video. We do our next part of acids reaction in our next slide, because अगर स्लाइड ज्यादा लंबी हो जाएगी तो देखने में भी प्रॉब्लम होगी। So now, thanks for watching.